पांकी से भाजपा विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला रिम्स 2 को लेकर चल रहे विवाद सहित कई मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा आदिवासी समुदाय के लिए आवाज थे जिनको सरकार ने दबाने का प्रयास किया, इसीलिए भाजपा इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। सूर्या हांसदा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। वहीं भाजपा विधायक ने रिम्स 2 को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि सरकार को रिम्स 2 अगर बनाना ही है तो दूसरे जिले में बनाना चाहिए ताकि उन्हें उचित सुविधा मिल सके। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रैयतों की जमीन लुटकर सरकार उन्हें उजाड़ने में लगी है, भाजपा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं उन्होंने अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों और समस्याओं को लेकर भी अपनी बात रखी। विधायक जी, अब जो मामला चल रहा है सूर्या हांसदा एनकाउंटर का, लगातार आप कह रहे हैं, भाजपा ये कह रही है कि सूर्या हांसदा जो है वो निर्दोष है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि सूर्या हांसदा का एक आपराधिक इतिहास है। क्या कहें? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा किस नज़र से देखती है ये तो उनका आउटलुक है, लेकिन वास्तविकता यही है कि निश्चित रूप से विभिन्न कंपनियां और प्रशासन के लोग उन पर केस किए होते और जिसमें करीब 15 केसों में उनको केस समाप्त हो चुका था। कुछ केस बचे हुए थे जिसमें बेल पर थे। उनको गिरफ्तारी क्यों किया गया ये है सो सरकार को जवाब देना चाहिए, इसलिए कि गिरफ्तारी तब होता है जब कोई वारंट होता है। न तो उन पर वारंट कोई था न और कोई है सो मामला था, और ये एक ज़िले में है सो ये अरेस्टिंग होता है और बिना है सो कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए दूसरे ज़िले में है सो ले जाया जाता है। और इसके बाद वो कोई ये राजनीतिक ये कि है सो ये षड्यंत्र के तहत ये कि उनका जो पंकज मिश्रा जी हैं उनके इशारे पर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो उसमें समझ में आएगा किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। और ये पुलिस ने उनको हत्या कर दी और हत्या को ऐसा कहिए कि उनको ये कि इनकाउंटर दिखलाया गया। और सरकार को ये बताना चाहिए कि सरकार हो या फिर विपक्ष हो या फिर राजनीति करने वाला कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, कि इस पर केस नहीं है। केस तो है कि आपका ये जनता है सो अपने कोई एक्सीडेंट होता है तो रोड जाम करती है, नेता वहाँ समझाने के लिए पहुँचता है, विधायक सांसद पहुँचते हैं, उन पर भी केस होता है। तो केस किस पर नहीं है? केस तो होता ही है, लेकिन है बिना वारंट की गिरफ्तारी करके इसके बाद में उनके पास गिरफ्तारी हुई उस समय कोई है सो हथियार नहीं था, कहीं कुछ ही नहीं था। अब सो पुलिस कस्टडी में उनके पास ऐसा क्या हुआ कि इनकाउंटर करने उनके पास ये बहुत बड़ा ये हथियार और तोप उनके पास आ गया और तुरंत है सो इनकाउंटर करने पुलिस को मारने लगे, हाँ, जिससे कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। ये सब है सो कि ये कि डूगी ड्रामा है कि ये इनको मतलब कि सरकार में जो लोग ये किए हुए हैं, इनकाउंटर किए हैं या हत्या किए हैं उनको बचाने के लिए। और अगर इसकी जांच अगर निष्पक्ष हो जाती है तो निश्चित रूप से सरकार है सो ये पर है सो प्रश्न चिन्ह लगेगा और है सो सरकार है सो घेरे में आएगी। अब इसीलिए सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है। और है सो इसमें इनकी माता जी है सो जिला परिषद सदस्य रही हैं, इनकी पत्नी है सो एक ECL में है सो ये सर्विस करते हैं और है सो 4 बार ये चुनाव लड़े और जिसमें कि अच्छे वोटों से चुनाव में अपना उपस्थिति दर्ज कराया। तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे गिरफ्तार करके इसके बाद बिना ये का वारंट का गिरफ्तार करके उसके बाद में रातों रात उसको ऐसो कहिए कि हत्या करके ऐसो जंगल में दिया। और कहीं ऐसो ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा, जहाँ पर ऐसो लाश मिला वहाँ पर ऐसो दाग धब्बा खून का कहीं दिखाई नहीं। तो और ये आनंद फानन में बिना बोर्ड गठित किए हुए उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, उसके बाद में उसको ये कहानी ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये मतलब निश्चित रूप से एक आदिवासी समुदाय का, झारखंड का एक आवाज़ थे और जिसको ये सरकार ने सो दबाने का प्रयास किया। और है सो हम समझते हैं कि एक सूर्या हांसदा
का सो ये कहीं की हत्या हुआ है, लेकिन आज पूरे लाखों लाख है सो ये झारखंड में उनको मानने वाले, चाहने वाले, जानने वाले और है कहिए कि सूरज हांसदा है जो कि उनके आवाज़ को सो दबने नहीं देंगे और है सो उसको उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और हम तमाम है सो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उसको उनके लिए समर्पित है और हम लोग है सो सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे कि इनकी हत्या हुई है, इनका सो जांच कराई जाए सीबीआई से। का अगर सो दयनीय स्थिति को सुधार दिया जाए तो हम समझते हैं कि 80% रोगी वहीं रुक जाएंगे, रिम्स में आना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रिम्स 1 में तो रिम्स 2 की आवश्यकता ही पड़ेगी ही नहीं। पहले तो उसको ये करना चाहिए। हम तो देख रहे हैं अपने पांकी विधानसभा के एक उदाहरण देके कहते हैं, कम से कम है सो 15-20 है सो बिल्डिंग है सो बन करके ये तैयार है आज है सो 7-8 साल 10 साल से, और उसके कैंपस में है सो ये रहर बुनता है लोग, और एक भी डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है। तो इनको तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कैसे है सो टेंडर हो जाए, कैसे इनका है सो मतलब कि उसमें है सो अपना हिसाब किताब लग जाए। अब इसीलिए है सो ये कही कि फेज टू चिल्ला रहे हैं, और कैसे आदिवासी है सो रैयत को कैसे उजाड़ा जाए और उसको है सो उसके नाम पर है सो कहिए कि अपना माल हो जाए, यही इनकी चिंता है और यह दूसरी चिंता नहीं है। अब जब बनाना ही था रिम्स तो ऐसे पहले कहिए कि आप दूसरे ज़िला में बनाना चाहिए था। एक तो यहाँ रांची में हो गया, दूसरे ज़िला में ऐसे बहुत सारा ज़िला है जहाँ पर ऐसे कहिए कि वहाँ से मतलब 300-400 किलोमीटर दूर ला करके यहाँ पर आना पड़ता है, रांची रिम्स आना पड़ता है। तो इस प्रकार से दूसरे ज़िले में सोचना चाहिए। आखिर वही ज़मीन जो पहले से भी सरकार लेना चाहती थी, ऐसे अधिग्रहण करना चाहती थी, जो कि ग्रामीणों के विरोध के बाद नहीं कर पाई, तो आज क्यों क्या स्थिति बन गई, क्यों है ये परेशान है। पहले तो इनको चुनौती है कि ये प्रखंड का आपको एक हॉस्पिटल को ठीक करें, डॉक्टर है सो पोस्टिंग करें। एक भी है सो ये डॉक्टर नहीं है, कहीं रहते नहीं हैं लोग, और है भी डॉक्टर तो है सो कहिए कि अपना घर में है या क्लिनिक खोल के है इलाज करते हैं सो, और कोई है सो लेना देना नहीं है सरकारी है का अस्पताल से। करोड़ों रुपए के मशीन है सो लगे हुए हैं, उसका ऑपरेटर उनके पास नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। आप डालते हैं वहीं चले जाइए, आप चाहे बस से चल जाइए, जहाँ हजारीबाग चल जाइए, जहाँ जाना है वहाँ जाके हर एक जिला मुख्यालय में देख लीजिए, 24 जिला मुख्यालय में ये दुर्गति है, दयनीय स्थिति में है, करा रहा है लोग। और अब अभी कह रहे हैं कि हम बनेबे करेंगे, तो इनको सो ये बनाने के लिए तो है सो हम लोग ऐसे चुनौती दिए हैं जनता को, ऐसे गोली पे ये करके मार करके, तब इसके बाद में सो रईस को मार करके और उनके लाशों पर बनवा में हम लोग देखते हैं कैसे बनवा लेंगे। लेकिन जो है ये है सो गलत है सो तरीका है, ये कहीं तानाशाही तरीका है, ये कहिए कि एकदम है सो कहिए कि अल्हड़पन है कि सो हम उसी को ऐसे ज़मीन को लूट करके उजाड़ने पर पड़े हुए हैं। मैं है सो ये और हमारी पार्टी इसका है सो खोज पुरजोर विरोध करती है, वो करते रहेंगे इस पर, और उसको है सो किसी कीमत पर है सो वहाँ पर ज़बरदस्ती लूट करके ज़मीन को है सो बनने के लिए है सो हम लोग छूट नहीं देंगे। यही मुद्दे हैं जो हमारे पहले जो है हमसे पहले जो प्रतिनिधि हुए 3 टर्म रहे, वो सब लूट करके है सो एकदम है सो रख लिया। आप देख लीजिए, आपको आज ही का मेरा क्वेश्चन में आया है, उसमें एक ये ब्रिज है ढूब छतरपुर का ब्रिज अमानत नदी पर, और बनने के लिए है सो हम समझते हैं कि 18-19 में है सो उसको पूरा हो जाना चाहिए था, और नहीं पूरा हुआ। अभी भी है सो आप पार हो जाइए तो ऐसा लगता है कि पार हो गए तो राम राम करते हुए ऐसा जाता है लोग कि किसी प्रकार से हनुमान चालीसा करते हुए पार होता है। ये ब्रिज ऐसे उल्टा हुआ है, कोई ये गड्ढा धंसा हुआ है, और ऐसे ये पैसा कहिए कि ऐसो 92% पैसा आपको पेमेंट कर चुका है लोग ये विभाग, और अब हम काम समझते हैं कि उसको अभी 30% काम बाकी है। तो और ये जब भी है सो ये मुख्यमंत्री जी को हमने जब चिट्ठी लिखा उस पर कि आप इसको जांच करवाएं, 3 सदस्यीय सो कमेटी बनाए, मुख्यमंत्री के आदेश पर बना, और मुख्यमंत्री के आदेश का माननीय हेमंत सोरेन जी के आदेश का कहिए कि विभाग है सो ठेंगा दिखा दिया, और आज तक जांच नहीं कराया लोग, और जांच नहीं कराया, और इसके बाद में भी अब पुल धंस गया है, टूट गया है। अब है सो उसको ही कंडम है सो घोषित करके, और इसके बाद है सो दूसरा पुल है सो बनाने के लिए है सो चुनौती हो गया उनको। और ये जो है कहिए कि इस प्रकार से कहिए कि कई एकलव्य विद्यालय का भवन से लेकर के सब एकदम है सो ये कस्तूरबा विद्यालय से लेकर के जितना हुआ सड़क हुआ सो सब के सब है सो अंधेर गर्दी है, एकदम लूट हो गया।
अब ये इशू है सो इतना यह गंभीर इशू है कि सरकार है सो सुनने के लिए नहीं है, इसलिए कि उनके लोग जो है जो पूर्व के ये थे प्रतिनिधि थे, वही ठेकेदार थे और वही है सो कहिए कि सो प्रतिनिधि थे, तो लूट का छूट मिल गया था। अब इसके बाद जो है सो इतना मतलब कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा, उसी जो कि उस पर जांच नहीं हुआ मुख्यमंत्री के आदेश पर। ऐसा ऐसा कई एक इशू है, कई एक मामला है और हम समझते हैं कि इसको अगर ये सदन में गंभीर हो और हम लोग ये बात को पहले भी रखें, अभी भी रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे पदाधिकारी भी है सो कहिए कि कटघरे जाएंगे और ये आपका संवेदक भी कई कटघरे में जाएंगे। लेकिन ये सरकार है सो संवेदनहीन सरकार है, इसको कुछ करने नहीं जा रही है। हम देखते हैं बार बार कहने के बाद में भी ये सुनने वाली नहीं है। तो ये 28 तारीख को कहिए कि एक बार 28 तारीख को एक सड़क है सो ये बनाने के नाम पर है सो उसको मिला था टेंडर 52 करोड़ रुपये का, और काम नहीं हुआ, उसको ब्लैक सूची में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। लेकिन मंत्री जी का इतना सो मेहरबान कि उनको 3 दिन के बाद उनको क्लीन चिट दे दिए कि ना बहुत बढ़िया है, और अभी भी ऐसो कहिए कि ऐसे 50% काम उसमें नहीं हुआ। क्या क्या टर्म कंडीशन देके ऐसे उनको काली सूची से हटाइए भगवान जाने। लेकिन तब बात है कि यहाँ पर कहिए कि एकदम सो ये अंधेरगर्दी का ये है खजाना है सो है, और एक ही है सो उदाहरण है सो ये हम देना चाहें एक पंक्ति से कि बर्बाद गुलिस्ता करने के जब एक ही उल्लू काफ़ी तो है, साग पर उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्ता क्या होगा। यही स्थिति पांकी विधानसभा का है और रो रहा है कहिए कि ऐसे लूट का देखे ये देख करके कि किस प्रकार से लूट हुआ है और किस प्रकार से उसको दुर्दशा के गर्त में डाल दिया लोग। अब सरकार उस पर ऐसा गंभीर नहीं है, अब यही कारण है कि लूट का ऐसा मचा हुआ है।